हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। माने जो हमने टैक्स पे किया था गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते समय, उसका हमें क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो वो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर सबसे जो पहले हमारा पॉइंट आता है, दिस इज योर। तो हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है ऑफ, मैं अगर बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑफ IGST, आपने आउट ऑफ स्टेट माल परचेज किया था। CGST आपने मतलब लोकल परचेज किया था, और साथ में अगर CGST है तो आपका SGST भी होगा। तो तीन चीजों का ऐसा अमाउंट है जिसका आपको यहाँ पर क्रेडिट अवेल करना है। माने ऑन परचेज पे आपने इनपुट IGST पे किया, इनपुट CGST पे किया, इनपुट SGST पे किया, तो कैसे कैसे हमें इसका क्रेडिट मिलेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो करंट सिनेरियो के हिसाब से हाउ टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले बात करते हैं IGST है, CGST है और आपका कौन सा है साथ में SGST। तो तीनों ही सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपना IGST को फुली यूज करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम IGST का आउटपुट पे करते हैं तो टेक इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST, देन CGST, देन SGST। माने IGST का क्रेडिट आपको पहले यूज करना है, उसके बाद अगर अभी भी बच जाता है टैक्स तो आप CGST यूज कर सकते हैं और SGST यूज कर सकते हैं। CGST को पेमेंट करने के लिए भी CGST के आउटपुट के अगेंस्ट में भी पहले हम इनपुट IGST यूज करेंगे, देन CGST। CGST से SGST का सेट ऑफ नहीं होगा। दूसरी बात, SGST के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज IGST एंड देन SGST। तो आपका जो परचेज का ऑर्डर है, जो इनपुट क्लेम करने का ऑर्डर है, वो ध्यान से देख लीजिए। तीनों सिचुएशन में जो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी वो IGST को दी जाएगी। मैं तीनों को ही हम पहले IGST से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा तो IGST के लिए CGST एंड SGST दोनों अवेलेबल है। लेकिन CGST के लिए वी कैन यूज IGST एंड CGST, SGST के लिए IGST एंड SGST। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। माने CGST से CGST यूज SGST का सेट ऑफ नहीं होगा, SGST से CGST का सेट ऑफ नहीं होगा। तो एज पर रूल इट इज मैंडेटरी टू यूटिलाइज द एंटायर IGST अवेलेबल। जो भी आपका IGST का इनपुट क्रेडिट पड़ा है पहले फुली आपको उसको यूटिलाइज करना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? जो भी हम खरीदते हैं उसका जो क्रेडिट है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यूज होता है, वहां से हम उसको यूज करते हैं फॉर एडजस्टिंग अगेंस्ट IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, तो ITC बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज कॉल्ड ITC। तो ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ ITC ऑफ IGST कैन बी डन इन एनी प्रोपोर्शन। IGST को आप किसी भी पोर्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि CGST के लिए आप IGST यूज कर सकते हैं, SGST के लिए भी IGST यूज कर सकते हैं। तो पहले आप CGST में यूज करें, SGST में यूज करें या दोनों में यूज करें, ऐसा कोई आपके पास मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन IGST आपका फुली यूटिलाइज हो जाना चाहिए। इसी बात को अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया, CGST एंड SGST कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट ईच अदर। हम CGST और SGST को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा, अगर CGST क्रेडिट है और IGST पेबल है तो सेट ऑफ हो सकता है। माने IGST पेबल को हम CGST क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हैं। IGST पेबल है, SGST क्रेडिट है, हो सकता है। SGST पेबल है, CGST क्रेडिट है, तो सेट ऑफ नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, CGST और SGST के क्रेडिट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इन सिमिलर वे CGST पेबल है तो SGST क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते। IGST क्रेडिट अवेलेबल है और आउटपुट CGST आपका अवेलेबल है, अलाउड है। CGST पेबल है, अलाउड है।
IGST क्रेडिट है, CGST पेबल है, अलाउड है, तो यहाँ पर ये अलाउड है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ बताया पॉइंट। अब इसी बात को, इन्हीं पॉइंट्स को हम कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स की हेल्प से वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा सिनेरियो अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 इन द बुक ऑफ दिल्ली शॉपकीपर। तो ये बिजनेस कहाँ से कर रहा है? दिल्ली से। दिल्ली में इसका GST नंबर है। गुड्स परचेज करता है ये हरियाणा से, और ये जो उसने परचेज किया, तो ये जो हरियाणा का परचेज किया, तो ये हो गया इसका इनपुट IGST। दिस इज योर इनपुट IGST जो इसने हरियाणा में पे किया था। तो 3600 रुपये का इसका इनपुट IGST क्रिएट हो गया। इसने दिल्ली से माल खरीदा और यहाँ पे इसका ये दोनों का इनपुट क्रिएट हो गया, इनपुट CGST एज वेल एज इनपुट SGST, दोनों का आपका इनपुट क्रिएट हो गया। तो उसके पास अब 3 इनपुट है, IGST का भी है, IGST का है, CGST का है और SGST का है। अब इसने माल बेचा दिल्ली में, तो जब ये दिल्ली में माल बेचेगा तो लोकल CGST और SGST चार्ज होगा, जो 5040 एंड 5040 है। ये दोनों हमारे हो गए आउटपुट। दिस इज योर आउटपुट CGST, और दूसरा भी हो गया आपका आउटपुट SGST। तो दोनों ही हमारे आउटपुट हैं, आप इसको देख सकते हैं, जो हमने सेल पर कस्टमर से चार्ज किया। और यदि मैं अब इसका एडजस्टमेंट करता हूं, तो जो मेरा CGST का लाइबिलिटी बनता है, आउटपुट CGST, दिस इज 5040 एंड 50404 SGST, लेकिन मेरा जो अवेलेबल है, जो यहाँ पर अवेलेबल है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यूटिलाइज करना है वो इनपुट IGST को पहले यूज़ करना है, जो मेरा 3600 रुपीज़ का अवेलेबल है। तो मैंने पहले सपोज कर लीजिए 3600 को अगेंस्ट ऑफ CGST एडजस्ट कर दिया, और SGST में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भले आपको ये IGST को CGST में करना है या SGST में करना है। आप दोनों में इक्वल भी कर सकते हैं, सारा पैसा SGST में कर सकते हैं, सारा पैसा CGST में कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके लिए मैंडेटरी रूल नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी भी आपका जो आउटपुट CGST है वो 1440 का बचा हुआ है, और जो आपका आउटपुट SGST है वो 5040 का बचा हुआ है। तो जो इनके अपने इनपुट्स थे, CGST का अपना इनपुट था 2250, SGST का अपना इनपुट था 2250, तो 1440 में से 2250 को हम यदि एडजस्ट करते हैं तो हमारा GST का बैलेंस क्रेडिट बच जाएगा 810। कैसे आया 810? 810 आपका आया 2250 में से आपने 1440 को 1440 को माइनस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं 5040 का आपका पेबल था, 2250 का आपने यूज किया, तो 2790 आपका पैसा आपने गवर्नमेंट को GST का पे करना है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूं मैं। आपका जो CGST का पेबल था 5040, SGST आल्सो 5040। सबसे पहले आपने IGST का पूरा यूज किया 3600, तो यहाँ पे यूज करने के बाद भी जो आपका CGST पेबल है 1440 बचता है। CGST का अपना जो इनपुट था वो 2250 का था, उसको अगर हम यूज करते तो 810 का आपका अभी अनयूटिलाइज्ड है इनपुट, जो हम बोलेंगे दिस इज योर बैलेंस GST क्रेडिट, जिसको हम फर्दर यूज करेंगे। और 5040 में से 2250 आपके यूज हो गए, तो ये आपका SGST का पेबल हो गया। IGST के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें सेम कॉन्सेप्ट को, तो 3600 रुपये का आपका IGST क्रेडिट था जो आपने CGST को पेमेंट करने के लिए यूज कर लिया, और यहाँ पर आपका कोई भी आगे फर्दर एडजस्टमेंट नहीं होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं सेम पैटर्न पे। दिल्ली शॉपकीपर ने मोबाइल खरीदा फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ पर इसने CGST और SGST का पेमेंट किया, तो ये इसका इनपुट है, माने इनपुट CGST है आपके पास और इनपुट CGST, और यहाँ पर आपका आता है ये इनपुट SGST। तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। फिर इसने 1000 पीसेस का माल हरियाणा में बेचा, तो यहाँ पर आउटपुट IGST क्रिएट होगा आपका। तो ये जो आपने माल बेचा हरियाणा में, ये आपका यहाँ पर क्रिएट होगा आउटपुट IGST। तो CGST आपका था और ये आपने माल बेचा, तो ये आपका हो गया आउटपुट IGST,
और अमाउंट इसका आ गया 1260। इनपुट IGST आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो 1260 को आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे एक बार देख लेते हैं। आउटपुट GST आपका 1080 है। कहाँ कहाँ माल बेचा था एक बार दोबारा क्वेश्चन में देखते हैं। आपने इस क्वेश्चन में इसने दिल्ली में माल बेचा था 60 पीस, जिसपे 1080 का आउटपुट CGST आउटपुट SGST है, और इसके अलावा इसने माल बेचा था आउट ऑफ दिल्ली जहाँ पर 1260 का आपका आउटपुट IGST। तो तीनों के आउटपुट क्रिएट हो रहे हैं आपके। CGST का आउटपुट है, SGST का आउटपुट है, IGST का भी आउटपुट है, और इनके इनपुट आपको गिवन है 2250 का है और 2250 का आपका SGST का है, और साथ में जो आपका IGST का पड़ा हुआ है, IGST का आपका क्रेडिट अवेलेबल, IGST का आपका जो क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपका इनपुट IGST अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो पहले CGST और SGST के आउटपुट के लिए हम इनपुट IGST का यूज़ करते। तो हमने यहाँ पे इनपुट GST का यूज़ किया, जो 2250 का हमारा क्रेडिट पड़ा हुआ है CGST का और SGST का। इसको यूज़ करने के बाद ये आपका क्रेडिट बिफोर एडजस्टमेंट है, GST क्रेडिट 1170 का अवेलेबल है, और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट ऑफ आउटपुट IGST लाइबिलिटी। तो आपकी जो क्वेश्चन में आउटपुट IGST लाइबिलिटी है वो कितनी है एक बार देख लेते हैं। आउटपुट हमारी IGST लाइबिलिटी है 1260 रुपये की, जो हमने माल आउट ऑफ दिल्ली बेचा था। बेटर ये होगा कि जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ आप लेक्चर के साथ साथ इसको कॉपी पर देखकर करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो 1260 के लिए आपने क्या किया, 1170 आपने आउट ऑफ CGST ले लिया एंड 90 आउट ऑफ SGST, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। तो ये 1260 आपका यूज़ हो गया, तो आपका जो बैलेंस GST क्रेडिट है वो 0 हो गया, और यहाँ पर भी बैलेंस GST आपका अवेलेबल है SGST का। इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। IGST कॉम्पिटिशन में हम बात करें तो 1260 का आपका आउटपुट IGST था, और आपका IGST पेबल था 1260 रुपये का, जिसको आपने 1170 का आपने यूज़ किया अगेंस्ट फ्रॉम CGST और रिमेनिंग 90 फ्रॉम SGST। तो आपका IGST पेबल भी यहाँ पर 0 है। तो इन दिस क्वेश्चन आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। हम कुछ और केसेस को स्टडी करते हैं ताकि आपको ये ट्रीटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि बेसिकल इन्फॉर्मेशन है क्या। सपोज कर लीजिए आपका IGST का आउटपुट लाइबिलिटी है 500, IGST का इनपुट पड़ा हुआ है आपके पास 2000, CGST का आउटपुट लाइबिलिटी है 1000 रुपये, क्रेडिट पड़ा हुआ है 150, SGST UTGST 1000 आउटपुट है, क्रेडिट पड़ा हुआ है आपका 150। तो टोटल जो आपकी लाइबिलिटी है वो 2500 रुपये की है, लेकिन जो आपका टैक्स क्रेडिट है वो 2300 रुपये का है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को एडजस्ट करता हूं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। आउटपुट इनपुट IGST ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका इनपुट IGST है इसको मुझे कंप्लीटली यूज करना है, माने एज पर रूल इसको मुझे पूरी तरह से कंप्लीटली यूटिलाइज करना है आउटपुट IGST। उसके बाद फिर हम बाकी बातें करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट IGST अवेलेबल है वो 2000 रुपये का है। तो 2000 रुपये को हमें पहले फुली यूटिलाइज करना है। फर्स्ट मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। फर्स्ट यूटिलाइज फुली। सबसे पहले हमें इसी को पूरी तरह से कंज्यूम करना है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 500 का तो ये अगेंस्ट ऑफ IGST हो जाएगा, फिर भी 1500 का बचेगा जिसको हम CGST और SGST की लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैंने 500 रुपये का तो अगेंस्ट ऑफ IGST एडजस्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग IGST था आपका IGST था उसमें से 1000 रुपये मैंने ले लिए अगेंस्ट ऑफ CGST की जो लायबिलिटी है, और बाकी जो 500 ले लिए मैंने अगेंस्ट ऑफ SGST की लायबिलिटी। तो SGST का जो अपना लायबिलिटी था वो तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो SGST पेबल है वो 0 हो गया। तो 150 रुपये का आपका SGST का क्रेडिट अवेलेबल है,
जो हम फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हैं। सेम वे जब मैंने इसको अगेंस्ट ऑफ एसजीएसटी यूज किया तो एसजीएसटी का आपका 500 ही यूज हुआ है, तो 500 आपके ये वाले हो गए और 150 आप ले लेंगे फ्रॉम एसजीएसटी का जो अपना अवेलेबल था। इस तरह से 500 और 150 आपने दोनों यूज कर लिए और आपको 1000 माइनस 650 350 रुपए की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को टैक्स की करनी पड़ेगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ये कैसे आया आपका, दिस इज 1000 की जो इसकी लाइबिलिटी थी उसमें से हमने माइनस किया 500 आईजीएसटी वाले और माइनस किया 150 सीजीएसटी वाले, और जो बाकी आपकी लाइबिलिटी बनी वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका क्रेडिट सारा यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ पर कोई भी आपका क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन जो क्रेडिट आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा वो ओनली ऑफ सीजीएसटी होगा, और जो आपकी ओवरऑल लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी है, पेड टू बी पेड इन कैश, और वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको ओवरऑल 350 रुपये का इस सिचुएशन के हिसाब से। तो आपने देखा कि पहले हमने आईजीएसटी का जो अमाउंट है उसको फुली यूटिलाइज करना है। और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्वेश्चन में क्या होता है ये। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। आईजीएसटी का आपका आउटपुट है 500, 1000 रुपए का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था आईजीएसटी का, जो हमें पहले फुली यूटिलाइज करना है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ आपको, जो मैंडेटरी रूल है वो यही है कि आपको आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको पूरी तरह से आपको पहले यूज करना है। 500 का आपका आउटपुट सीजीएसटी है, 500 का आपका आउटपुट एसजीएसटी है, 300 के इनके भी क्रेडिट पड़े हुए हैं, और टोटल आपका जो लायबिलिटी है वो 1500 रुपये है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 1600 रुपये है, तो लॉजिकली मेरा क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ऐसे टोटल बेस पर देखता हूँ तो मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्स तो कम है और इनपुट टैक्स मेरा कलेक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर सेटअप नहीं करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें ओवरऑल टैक्स पे करना पड़ रहा है। कैसे? जैसे फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। फर्स्ट केस में जो अनयूटिलाइज्ड आईजीएसटी है, अगर वो कंप्लीटली मैं अगेंस्ट ऑफ सीजीएसटी कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस आईजीएसटी को 500 रुपये तो अगेंस्ट ऑफ आईजीएसटी यूज करूं और जो बाकी 500 है वो अगेंस्ट ऑफ सीजीएसटी कर दूं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा जो आईजीएसटी का लायबिलिटी है वो जीरो हो जाएगा और सीजीएसटी का भी जो मेरा लायबिलिटी है वो जीरो हो जाएगा और 300 रुपये का मुझे सीजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जो एसजीएसटी है वहाँ पर अब आईजीएसटी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऊपर वो आईजीएसटी पूरा कंज्यूम कर चुका हूँ। तो 500 माइनस 300 यूटिलाइज करने के बाद 200 रुपये का मुझे टैक्स अभी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, मेरा इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा था, इनपुट जीएसटी ज़्यादा था, तो भी मेरे को 200 रुपये टैक्स पे करना पड़ता, क्योंकि मैंने इसको अभी सिस्टमेटिक वे में एडजस्ट नहीं किया। अगर मैं एक सिनेरियो और देखूं और कंप्लीट जो रिमेनिंग आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है उसको मैं अगेंस्ट ऑफ सीजीएसटी यूज करता हूं, तो आप देखेंगे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगेन 200 रुपये की आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जो पहले आपकी एसजीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी। तो अब मैं बात करता हूँ बेस्ट सिनेरियो, इसको मैं बेस्ट सिनेरियो बोलता हूँ कि आपको करना क्या है। ऑलवेज गवर्नमेंट ने बोला है कि ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ताकि जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम क्रिएट हो। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या है आपकी बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई 1000 रुपये तो 500 आपने यहाँ पे यूज कर लिए और जो बाकी 500 बचे उसको आधा आधा यूज करें। 250 अगेंस्ट ऑफ आईजीएसटी एंड 250 अगेंस्ट ऑफ सीजीएसटी। ऐसा करने से क्या होगा, आपका 500 में से 250 ये वाला यूज हो गया और बाकी 50 आपने यूज कर लिया फ्रॉम 500 में से 250 आपने यूज किया फ्रॉम आईजीएसटी, और जो बाकी 250 है वो आपने आउट ऑफ 300 यूज कर लिया। 250 कहाँ से यूज किया? आउट ऑफ 300। तो आपका जो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वो जस्ट नहीं करना पड़ेगा, उल्टा आपका भी 50 रुपये का सीजीएसटी का क्रेडिट बच जाएगा। फिर समझ लीजिए, ये जो 500 रुपये की लायबिलिटी है इसको पेमेंट करने के लिए मैंने 250 यूज किया फ्रॉम आईजीएसटी और 250 यूज किया फ्रॉम सीजीएसटी जो उसका अपना अवेलेबल था। तो ओवरऑल मुझे कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, मेरा 500 पूरा आउटपुट टैक्स यहाँ पे एडजस्ट हो गया
और 300 में से 250 क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे अवेलेबल क्रेडिट है आगे के लिए भी, वो कितना अवेलेबल होगा, तो क्रेडिट मुझे मिल जाएगा आपको 250 रुपये का, 50 रुपये का, सॉरी 50 रुपये का आपका क्रेडिट अवेलेबल है। और सेम सिचुएशन के लिए मैं SGST पे जाऊँगा और वहाँ भी यही सिस्टम लगाऊंगा, तो आप देखेंगे 50 रुपये क्रेडिट वहाँ भी मिल जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 हो जाती है। तो गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि आप IGST को किसी भी प्रोपोर्शन में यूज़ करें अगेंस्ट ऑफ CGST एंड SGST, लेकिन जो बेस्ट क्राइटेरिया है वो यही है कि हम इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ करेंगे, तो ओवरऑल जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी है वो निल हो जाएगा या कम से कम क्रिएट होगा। We came up with only 3 scenarios, whereas the law does not place any strict rule of attributing entire unutilized IGST credit. कानून ये नहीं बोलता कि आपको IGST का क्रेडिट CGST के अगेंस्ट में यूज़ करना है या अगेंस्ट ऑफ SGST। टैक्स पेयर उस अमाउंट को कैसे भी यूज़ कर सकता है, लेकिन आपने देखा कि जो हमारे फर्स्ट सिनेरियो हैं, फर्स्ट 2 सिनेरियो, जिसके अंदर हम एक्सेस IGST का जो क्रेडिट था उसको CGST में यूज़ करें या अगेंस्ट ऑफ SGST करें एंटायरली, तो बेटर वे क्या होता है कि हम उसको इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ करें। तो इक्वल अमाउंट में यूज़ करने से जो आपका टैक्स लायबिलिटी बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा और हम आसानी से उसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कल को गवर्नमेंट चेंज कर दे और आपका अभी GST का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो बेटर वे क्या है कि हम उसको इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ करें ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया। होप सो आपको क्रेडिट का एडजस्टमेंट आ जाएगा, लेकिन फिर भी लेक्चर के एंड में मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टिंग मैंने आपको टेबल बताई थी यही दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको माइंड में यही लेके चलना है कि किसी भी सूरत में जो IGST का क्रेडिट है वो हमें सबसे पहले यूज़ करना है और पहले उसको फिनिश करना है। पहले IGST का क्रेडिट यूज होगा अगेंस्ट ऑफ IGST, और उसके बाद जो बाकी क्रेडिट बचेगा एज पर रूल गवर्नमेंट बोलती है अगेंस्ट ऑफ CGST एंड SGST यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इनका GST पेबल बनता है CGST SGST वाले को, तो इनके जो अपने क्रेडिट हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको इस लेक्चर से बेनिफिट मिला होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। नाउ अब हमारे पास कुछ एक्सेल की शीट्स में असाइनमेंट्स हैं जिसके अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।